हेलो बच्चों, तो आज मैं किरचॉफ्स लॉ लेकर के आया हूँ और ये यूनिट 2 धारा विद्युत के चैप्टर 2 सरल परिपथ का लेक्चर में है किरचॉफ्स का नियम। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो नाम आप सुन ही रहे हैं और पीछे आप नाम सुन रहे हैं, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ। आप पहले देख रहे होंगे कि हमने पहले से ही कुछ फिगर को ड्रॉ करके रखा हुआ है। मैंने पहले से ही कुछ फिगर को ड्रॉ करके रखा हुआ है और ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो देखिए, किरचॉफ्स लॉ हम तब लगाते हैं जहां ओम्स लॉ काम नहीं कर पाता है, यानी बोले तो काम नहीं कर पाता है नहीं, जहां सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो। अगर हम आपको आसान सर्किट देते हैं तो आप ओम्स लॉ लगा करके तुरंत बता देते हैं कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित करेगा और कितना नहीं। लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देते हैं तो आप फ्लॉप कर जाते हैं। आपका ओम साहब का नियम काम कराने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए आते हैं किरचॉफ साहब। जैसे कि एक देखिए, ये सिंपल फिगर है, ये वाला। इस सिंपल फिगर में अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस परिपथ में ये प्रतिरोधक में कितना विद्युत धारा जाएगा, ये प्रतिरोधक में कितना विद्युत धारा जाएगा, तो आप आराम से बता देंगे। मान लीजिए इसमें विद्युत धारा I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि I1 का वैल्यू क्या होगा और I2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे। कैसे? तो ये दोनों समानांतर में है और समानांतर में आपको मालूम है कि विभवांतर बराबर होता है, यानी यहाँ पर भी 20 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 20 वोल्ट होगा। ओम्स लॉ बोलता है V बराबर IR, तो I बराबर V बटा में R। तो इसमें करंट कितना जाएगा? I1 बराबर V बोले तो 20 और बटा में प्रतिरोधक बोले तो 2, यानी बोले तो 10 एम्पियर करंट जाएगा। इसमें से 10 एम्पियर करंट जाएगा भाई, इसमें से कितना जाएगा? तो V बटा में R, V बोले तो 20, R बोले तो 4, 5 एम्पियर। इससे 5 एम्पियर जाएगा, इससे 10 एम्पियर जाएगा। आराम से आप बता दिए, कितना आसानी से बता दिए ओम्स लॉ लगा करके। लेकिन जब यही सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ये आपका ओम साहब अझुराने लगते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, आपको रुला देंगे ओम साहब। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो किरचॉफ्स लॉ लगा करके हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। इजीली सोल्व नहीं कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, आसानी से सोल्व नहीं कर लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ बताने में तो 5 मिनट टाइम ही लगेगा, मेरे को ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसको अप्लाई करवाने में कुछ समय लग जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जहां ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कर देता है, वहां पर इसके तुलना में बहुत आसान बना देता है। कौन? किरचॉफ्स लॉ। जैसे देखिए इस तरह का फिगर हो, एक सेल ना हो के देखो, एक यहाँ पर सेल लगाया हुआ है, एक यहाँ पर सेल लगाया हुआ है। पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितना विद्युत धारा फ्लो कर रहा है, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, कैसे बताइए? ये आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन समांतर में है, कौन श्रेणी में है, तो लॉ कहाँ से लगाइएगा? जब समझे में नहीं आ रहा है कि कौन समांतर में है, कौन श्रेणी में है, तो आप ओम्स लॉ कैसे लगाइएगा? समानांतर में रहता तो विभवांतर बराबर करते, श्रेणी में रहता तो विद्युत धारा बराबर करते। हमें तो समझे में नहीं आ रहा है कौन कैसे है, तो आपका नियम काम नहीं करेगा, अधूरा जाइएगा ओम्स लॉ लगाने में। इसीलिए इस सारे जगह पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। इसमें भी देखो, एक सेल रहता तो ओम्स लॉ लगा लेते, 2 सेल है, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, सोल्व हो जाएगा। इसमें भी देखो 2 सेल है, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। इसको भी देखो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, कितना करंट जा रहा है निकालना है, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। यानी जब कभी भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम ओम्स लॉ नहीं लगाते हैं, लगाते क्या है? किरचॉफ्स लॉ। और वही किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय भवन जो है वो किरचॉफ लिखता है, किरचॉफ। और आपका जो
मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब किरचॉफ्स। तो आइए हम लोग किरचॉफ्स का नियम पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ का नियम, सामान्यतः किरचॉफ साहब ने दो रूल दिया है। एक जो रूल है उस रूल को बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। और इस चीज को शॉर्टकट में केसीएल से हम लोग लिखते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा जो नियम है इनका, वो किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम है। वोल्टेज नियम यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये नियम बड़ा ही आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल, ज्यादा ना, थोड़ा सा मुश्किल। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस नियम को जनरली हम लोग संधि नियम भी कहते हैं। संधि नियम, जंक्शन रूल, ठीक है। या कभी कभी कोई कोई बुक आपको इसको पॉइंट रूल भी लिखता है, क्योंकि सब बिंदु पर काम होता है। और इस नियम को हम लोग पास का नियम कहते हैं, पास नियम भी कहते हैं। बोले तो लूप रूल, ठीक है। तो किरचॉफ साहब ने दो रूल दिया, एक किरचॉफ्स का धारा नियम और एक किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम। यही दोनों नियम को बड़ा बढ़िया से समझना है, बड़ी बढ़िया से समझना है हम लोगों को। उठा के बतिया लीजिए, ठीक है। ये दो नियम है, दोनों नियम का बड़ा अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए बालक पढ़ते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। चलो बालक तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ सर, ये क्लास है। आओ, एकदम क्लियर हो जाएगा किरचॉफ्स का करंट लॉ, यानी बोले तो केसीएल। थोड़ा देर के बाद केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। सुनिए बालक, 15-20 मिनट किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है भैया? बोलता है कि तार एकदम, जहां देखते हैं एक जगह पोल पे हजारों आदमी तार लगा देता है, वो जो तार का जाल है, विद्युत परिपथ का जाल है, वहां 1000 आदमी एक पोलवा पर तार लगा देता है। अब वो जब ओम के नियम लगाने जाइएगा तो लगेगा, फॉलोअप कर जाएगा ओम के नियम, वो जो लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स। क्या कहते हैं किरचॉफ साहब अपना किरचॉफ्स धारा नियम में? वो क्या बोलते हैं कि किसी, या बोलते हैं बहुत सारे विद्युत परिपथ के जाल में, बहुत सारा विद्युत परिपथ है, ओकर जाल है, वही बोलते हैं विद्युत परिपथ के जाल में एक बिंदु पर, विद्युत परिपथ के जाल में एक बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीज गणितीय योग शून्य होता है।
ये बात कहते हैं। क्या बोलते हैं कि किसी एक जगह आप बहुते सारा तार लाके जोड़ दीजिए, माने जाल एक है विद्युत धारा का, विद्युत परिपथ का जाल है, एक जगह बहुते सारा तार लाके जोड़ा गया है। तो जहां पर जिस बिंदु पर तार जोड़ा गया है उस बिंदु पर कुल विद्युत धारा का जो जोड़ होगा ना, विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि को कैसे जोड़ते हैं? बीजीय गणित के नियम से। तो कुल विद्युत धारा का बीजीय योग 0 होगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये जो करंट होता है ना, समेशन ऑफ करंट, सभी करंट का जोड़ ये 0 के बराबर होता है। यानी लो बालक, मान लो है कोनो बिंदु है, आइजे विद्युत धारा के जाल है, लो एगो हेने से विद्युत धारा आ रहा है, एगो हेने से विद्युत धारा आ रहा है, एगो हेने से विद्युत धारा आ रहा है। लो मान लो 3 जगह से कहीं विद्युत धारा आ रहा है और 2 जगह से विद्युत धारा ऐजा कहीं निकल रहा है। देखो तो ये विद्युत धारा का जाल है ना, एक जाल है। मान लो ऐजा से विद्युत धारा आ रहा है I1, ऐजा से विद्युत धारा आ रहा है I2, ऐजा से विद्युत धारा I3, ऐजा से निकल रहा है विद्युत धारा I4, ऐजा से निकल रहा है विद्युत धारा I5। तो कहता है कि जो ना बिंदुआ पर सब विद्युत धारा आ रहा है ना, ऐजा के कुल योग बीजीय योग विद्युत धारा के 0 के बराबर होगा। इस बिंदु के पास जितना भी विद्युत धारा पहुंच रहे हैं, अगर उसको हम प्लस लेते हैं तो जो विद्युत धारा निकल रहा है उसको हमको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यही मेरा फिजिक्स सिखाता है भाई कि माइनस का मतलब डायरेक्शन उल्टा है। मैथ का माइनस नहीं है कि 0 के नीचे घुस जाइएगा, नहीं। इस बिंदु के पास जितना विद्युत धारा जा रहे हैं, अगर हम इनको प्लस मानते हैं तो यहां से जितना विद्युत धारा निकल रहे हैं उन सबको माइनस मानना पड़ेगा ना जी, और सबको जोड़िए तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम मान रहे हैं कि मेरे पास 5 चालक है, पहला चालक में विद्युत धारा I1, दूसरा में I2, तीसरा में I3, एक बिंदु P के पास पहुंच रहे हैं, तथा यहां से चालक दूसरे चालक से I4 तथा अगले चालक से I5 विद्युत धारा निकल रहा है। तो किरचॉफ्स के विद्युत परिपथ नियम के अनुसार I1 जा रहा है तो प्लस I2 जा रहा है, प्लस I3 जा रहा है, प्लस अब भाई I4 निकल रहा है इसलिए इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, I4 प्लस I5 भी निकल रहा है, माइनस I5 निकल रहा है इसलिए माइनस, इस सब के बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे। यही तो किरचॉफ लॉ बोलता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस जो है उस सबको इक्वल टू के उधर ले जाओ, जब उधर ले जाओगे तो I4 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा I4, ये भी माइनस उधर जाएगा प्लस I4। यानी यहां से हम एक बात और बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के जाल में या विद्युत परिपथ के जाल में एक खास बिंदु पर पहुंचने वाले सभी विद्युत धारा का योग बराबर होता है उस बिंदु से निकलने वाले सभी विद्युत धारा के योग के। क्या बोला, समझ में आया किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? एक लाइन बोला था नहीं, वही किरचॉफ लॉ बोलता है। जो लिखे है यही बोल रहा है कि विद्युत परिपथ के जाल में एक बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा के बीजीय योग, गणित का योग 0 होता है। जितना विद्युत धारा आ रहे हैं इन सबको आप जोड़िए, वो सब 0 के बराबर होंगे। देखो जोड़ दिए, जितना पहुंच रहे हैं वो सब प्लस, तो जितना निकल रहे हैं वो सब माइनस, जोड़ दिए। जोड़ने पर हमको पता चला कि इसका मतलब यह है कि एक खास बिंदु पर जितना भी विद्युत धारा पहुंच रहे हैं उन सबका योग बराबर है वहां से जितना भी विद्युत धारा निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या, अर्थात इसका मतलब क्या कि बिंदु के पास पहुंचने वाले सभी विद्युत धारा का योग बिंदु से निकलने वाले
सभी धारा के योग के बराबर होते हैं। यही तो कहता है किरचॉफ्स लॉ। हाई लिखिए चाहे हाई लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। किरचॉफ्स का विद्युत धारा का नियम क्या कहता है भाई? तो आप ये बात लिखिए, विद्युत परिपथ के जाल में एक बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणित का योग शून्य के बराबर होता है। या विद्युत धारा के जाल में एक बिंदु के पास पहुंचने वाले सभी विद्युत धारा का योग बिंदु से निकलने वाले सभी विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। दोनों में से कौन लिखिए, बराबर बात है। यही विद्युत धारा का पहला नियम है। अब इस नियम से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, माने किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या क्या बताता है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, एक बिंदु पर सब जगह से विद्युत धारा पहुंच रहे हैं, जैसे विद्युत धारा पहुंच रहे हैं और यहां से निकल भी रहे हैं, तो उस जगह को क्या बोला जाता है जहां पर लोग जाए या जहां से निकले। जैसे स्टेशन है, मान लीजिए ट्रेन बहुत सारा आती है या वहां से बहुत सारा ट्रेन निकलती है, तो उस चीज को जंक्शन बोला जाता है। जंक्शन, पटना जंक्शन, बहुत सारा ट्रेन आती है, बहुत सारा ट्रेन निकलती है, इसीलिए जंक्शन बोला जाता है। टाटा जंक्शन, कोलकाता जंक्शन, हर जगह के रेलवे स्टेशन के जंक्शन बोला जाता है। तो इसलिए इस नियम को भी जंक्शन रूल बोला जाता है, संधि नियम। तो इसका कंक्लूजन पहला यही निकलता है कि इसे संधि का नियम कहते हैं। दूसरा कंक्लूजन कि इस पूरे परिपथ में किसी भी बिंदु पर विद्युत आवेश एकत्रित नहीं होता है, एकोम्बुलेट नहीं होता है, संचित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आवेश आके हैजा जमा हो गया, सब चाहे हैजा आवेश जमा हो गया, कहीं आवेश जमा नहीं होगा। अर्थात ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो विद्युत धारा का किरचॉफ्स का धारा नियम को लूप का जंक्शन रूल भी कहते हैं, और यह आवेश का संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, क्योंकि किसी भी जगह पर आवेश संग्रहित नहीं होता है। यही कहता है इनका पहला। समझे बात को? बच्चा तेज है, समझ गया। दूसरा का रूल देखो बालक, केवीएल मिटाते हैं, नोट कर लेगा, अपना लिखते चलेगा बालक, लिखते चलेगा। एकदम आसान है, रूलवा एकदम आसान है, बस अप्लाई करना सीख जाएगा, बम बम बोलेगा। अब लो सेकेंड जो रूल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसे पास का नियम भी लूप रूल भी कहते हैं। ये क्या बोलता है कि किसी बंद परिपथ, देखो बंद पास लिखते हैं, पास बोले तो लूप, घेरल बंद पास में सभी प्रतिरोधकों का विभव का कुल योग, प्रतिरोधक के मत लिखो, बंद पास में सभी विभव का कुल योग हमेशा पास के सभी सेलों का विद्युत वाहक बल का बराबर होता है। ये बात, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कोनो क्लोज्ड लूप है, बंद परिपथ होना चाहिए भाई, ऐसा सर्किट जो बंद हो, तो जब वो बंद रहेगा तो जितना विभवांतर है, विभव है, सबको जोड़ दीजिए, सब विभव को जोड़ दीजिए, जितना प्रतिरोधक पर विभव है, सब विभव का जब कुल योग होगा वो बराबर होगा उसके अंदर जितना भी सेल है उन सभी सेलों के ईएमएफ के
विद्युत वाहक बल के, या इसे बोल सकते हैं कि बंद पास के अंदर कुल विभवांतर तथा ईएमएफ, कुल विभवांतर तथा सेलों का ईएमएफ, सेलों का ईएमएफ का कुल बीज गणितीय ये योग बीज गणितीय का योग शून्य होता है। गणित ठीक है। कहता है, सुनो ध्यान से सुनो, कहता है कि कोनो बंद लूप है, बंद परिपथ, तो उस बंद परिपथ के अंदर जितना भी प्रतिरोधक पर विभवांतर है, विभव है, उस सब विभव का जोड़ बराबर होता है ओकरा अंदर जितना भी सेल है, सेल के विद्युत वाहक बल के। सब सेल के विद्युत वाहक बल को जोड़िए और सब विभवांतर को जोड़िए, दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, यही बात करता है। या इसी को दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि बंद पास के अंदर कुल विभवांतर, जितना विभवांतर है वो और सब सेल, इन सब को जोड़िए, जोड़ने पर इन सब का जो कुल योग आएगा वो शून्य के बराबर होगा। अब इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि ये कोई परिपथ है, ला देखिए अभी परिपथ है, देखिए मान लीजिए ये प्रतिरोध का R1 है, ये R2 है, ये R3 है, हैजा विभवांतर जो है वोल्टेज V1 है, हैजा वोल्टेज V2 है, हैजा जो इसके बीच में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है या V3 उत्पन्न हो रहा है, और इसका जो हैजा जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो V4 उत्पन्न हो रहा है, हैजा जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है V5 उत्पन्न हो रहा है। तो इस दूसरा नियम के अनुसार से सब वोल्टेज को आप जोड़िए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, जितना है सबको जोड़िए, उस सब के क्या बराबर आएगा, शून्य के बराबर। यही कहते हैं कि एक बंद रहना चाहिए। बंद पास के अंदर जितना भी विभव है, इन सभी विभव का कुल योग, सभी विभव बोले तो प्रतिरोधक का सेल के कुल योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करना है यही हमको सीखना है। बाकी ये जो है दूसरा वो किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम है। कोनो दिक्कत? किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम यही बोलता है कि बंद पास के अंदर सभी विभवों का कुल योग 0 होता है। लो एक लाइन में बंद पास के अंदर सभी विभवों का कुल योग 0 होता है। सेल का भी विभव जोड़िए, प्रतिरोधक का भी विभव जोड़िए, सब उनके जोड़ के 0 के बराबर कीजिए, यही बोलता है। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अब इस चीज को अप्लाई कैसे किया जाए, इस सेकेंड वाला के अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। यही अप्लाई करना हम लोग सीखने जा रहे हैं। अप्लाई करना सीख जाएंगे एकदम बम बम। दोनों नियम याद रखना बबुआ, परीक्षा में पूछता है, भी यही है। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है भाई? तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि ये पास है, बंद है, इसलिए इसे पास का नियम कहते हैं। इस रूल को लूप रूल भी कहते हैं, और ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, करंट वोल्टेज लॉ ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, और किरचॉफ्स करंट लॉ
आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछता है। लो, हम लोग चल रहे हैं करेंट, किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए सीखने, कैसे अप्लाई करें इसको, कहीं पर भी कैसे लगा दे, कैसे लगा दे भाई। देखो, जैसे लो, पहला नियम इसका क्या है सुन लो। फर्स्ट नियम ध्यान से सुनना। जब आप जैसे कि मान लीजिए कोई फिगर दिया है और उसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो जब आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, जब आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो विभवांतर को निगेटिव लेंगे। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो विभवांतर को निगेटिव लेंगे। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो विभवांतर को माइनस लेंगे। पहला नियम इनका यह है कि जब अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए पहला नियम, जब करंट के दिशा में जाएंगे तो विभवांतर माइनस लेंगे। ठीक बा, पहला नियम देख लो हुआ, जब करंट के डायरेक्शन में जीवो तो विभवांतर माइनस। दूसरा नियम देखो, जब सेल में माइनस से प्लस जाइबो, जब सेल में माइनस से प्लस जाएंगे, माइनस से प्लस, तो प्लस लेंगे। माने लो पोटेंशियल से हाई में जाएंगे तो प्लस लेंगे। जब सेल में माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे, और जब प्लस से माइनस आएंगे तो माइनस लेंगे। जेने जाएंगे वही ले लेंगे। यानी जब सेल में माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस लेंगे, तथा जब प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे। हाई माइनस बोले तो क्या, लो, लो से प्लस हाई जाएंगे, तो समझ रहे हैं ना। जब लो से हाई जाएंगे तो प्लस, हाई देने जाते हैं तो प्लस, और जब प्लस से माइनस यानी हाई से लो ना जी, हाई से लो जाएंगे तो माइनस, जेने जाएंगे वही ले लेते हैं। ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? 0.8 जीबी बचा। ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ गया नहीं हमको। अब इसको कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो कि ये कोई क्लोज लूप है, देखो ये कोई क्लोज लूप है, ठीक है। ये प्रतिरोधक मान लो R1 है, ये प्रतिरोधक R2 है, ये प्रतिरोधक R3 है। इसमें सेल कोई नहीं है, खाली प्रतिरोधक है। मान लो यहां से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है I। अब कह रहा है कि आप लगाइए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लगाइए। तो लो वाला देखो, तो जब करंट आई यहां से यहां आएगा तो यहां पर आने के बाद क्या होगा, करंट टूट जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर। तो इधर मान लेते हैं करंट I1 चला जाएगा, इधर करंट I2 चला जाएगा। फिर ही करंट है जैसे जाएगा, फिर है जैसे हेने जाएगा, तो ये करंट I3 हो जाएगा। फिर ये I3 है जैसे आएगा, फिर हेने आके करंट दोनों लड़ जाएगा, I2 I3, यही ना होगा। अब लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो चल, आपको जैसे विचार हो वैसे चल सकते हैं। नाम दे देते हैं ABC, यानी लूप ABC या फिर ABCA में, लूप ABCA में किरचॉफ लॉ लगाओ। तो चलो देखो, ये करंट इधर जा रहा है, तो जब हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा साइन, निगेटिव। तुमको मालूम है कि V बराबर क्या होता है, IR। विभवांतर हमको लेना है। चलो जब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या साइन होगा, माइनस IR, विद्युत धारा I1 प्रतिरोधक R1 हो गया, माइनस I1 R1। चलो अब इधर आएंगे तो जिधर करंट जा रहा है उधर हम चल रहे हैं। देखो जैसे ऐसे है, करंट जिधर जा रहा है उधर है, माइनस I3 R3। अब यहां पर आ गया, अब यहां से हम इधर आ रहे हैं,
हम आ रहे हैं इधर, लेकिन करंट देखो इधर जा रहा था, I2 इधर, हम आ रहे हैं इधर, करंट जा रहा है इधर, तो हम करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस, देखो हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर, तो प्लस I2 R2 बराबर 0। किरचॉफ लॉ लगा दिए, कोनो दिक्कत है? किरचॉफ लॉ धड़ से लगा दिए। किरचॉफ से लॉ लगा देंगे तो V बराबर I R, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे वो भी एकदम धड़ से मार देगा, आप देख सकते हो। इन सब चीजों को समझ लेना, जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन निगेटिव, और जब सेल में माइनस से प्लस जाएंगे तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस जाएंगे तो निगेटिव। हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसा ही ना पढ़े थे कि ये सेल है, हम लोग ऐसे नहीं पढ़े थे जी कि ये सेल है और यहां से ये प्रतिरोधक है बड़का यार, ये प्रतिरोधक छोटका यार, ये प्रतिरोधक बड़का यार, इसका वोल्टेज V है, इसका EMF E था, यही ना पढ़े थे हम लोग, इसका EMF E है। चलो लगाते हैं, करंट है जैसे है नहीं ना जा रहा है, अगर करंट मान लो I फ्लो कर रहा है तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। लो इधर से देखो, इधर से चलते हैं, करंट जब इधर से इधर जा रहा है तो साइन क्या होगा? निगेटिव, माइनस विभवांतर V बराबर I R। अब करंट आ गया हेजा से हेजा से हेजा, जब अंदर जाएंगे देखो इधर से इधर आ रहा है तो माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो माइनस करंट जा रहा है I, प्रतिरोधक क्या है? छोटका है I R। अब देखो, अब सेल में हम घुस गए, किधर? माइनस से प्लस। जब सेल में माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या होता है? प्लस। याद रखो, जब सेल में माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस कितना है? EMF E बराबर 0। माइनस, इस E को उधर भेज दो, माइनस कॉमन ले लिए तो I R है, देखो प्लस I R बराबर है, E को उधर भेज देंगे तो माइनस E, माइनस से माइनस कट गया है। IR को क्या बोलते हैं? IR को भी बोलते हैं प्लस IR बराबर E। दिखाई दे रहा है सर? ऐसा तो V बराबर IR बराबर E, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस IR उधर चल जाएगा, आ गया। तो हम लोग इस तरह से किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी आसान बना सकते हैं। मेमोरी में जगह नहीं है इसलिए इतना पर छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन भी कराते 2-4। बाकी आप क्लास में आइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 0.8